प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तलवार की नोक पर लूट, बदमाशों ने पिता पुत्र से लूटी बाइक और नकदी। राजसमंद में वरिष्ठ सहायक 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बाल श्रम के दौरान बच्चे ने खोया हाथ, सामाजिक संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से बच्चे को पुनः मिला कृत्रिम हाथ। अवैध रूप से चल रहे बार पर पुलिस का शिकंजा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के बडराना घाटी में स्कूल के समीप 3 युवकों ने तलवार की नोक पर प्रकाश वडेरा और उनके 9 वर्षीय पुत्र पवन को तलवार की नोक दिखाकर लूटपाट की। प्रकाश वडेरा अपने पुत्र के साथ अपने जीजा से मिलने जा रहे थे, जहां बीच रास्ते में उनके साथ यह घटना घटित हुई। दरअसल यह घटना प्रकाश वडेरा और उनके 9 वर्षीय पुत्र पवन के साथ रात करीबन 8:30 बजे हुई। तीनों लुटेरे उनसे बाइक, मोबाइल और पर्स में पड़े पैसे लूटकर फरार हो गए। प्रकाश अपने जीजा के यहाँ मोहम्मद फलासिया से खाकड़ अपने पुत्र को लेकर जा रहा था। इसी बीच 3 युवकों ने दोनों को अकेला देखकर लूट की नियत से धमकाकर मोबाइल और पर्स में पड़े पैसे सहित बाइक लेकर फरार हो गए। इसके बाद प्रकाश ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मैं मेरे जाजी से घर से मैं आ रहा था खाकड़, और रास्ते में मेरे को बदराना स्कूल के पास में 3 आदमी थे और एक तलवार थी उसके पास में और एक धारिया था, और वो मेरे गर्दन पे रखी थी। और उसके बाद में फिर मैंने गाड़ी और मोबाइल 200 रुपये लेके भाग गए और मैं मेरे जान से बच के मैं भी उधर भाग गया। बुधवार को एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए भूपेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला, तहसील भीम, जिला राजसमंद को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन करने के एवज में भूपेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, द्वारा 12,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर उसे परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद इकाई के उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया। इसके बाद बुधवार को उनकी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुए भूपेंद्र पाल सिंह पुत्र जैन सिंह, निवासी टाटगढ़, जिला अजमेर, हाल वरिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला, तहसील भीम, जिला राजसमंद को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 2,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल किए गए। वह रिश्वत राशि भी आरोपी से बरामद की जा चुकी है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के निवास और अन्य ठिकानों की तलाश अभी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा की कार चित्तौड़गढ़ के मंगलवार के पास सुबह करीब 9:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना का कारण चलती कार में टायर फटना बताया जा रहा है। कटारा आज सुबह जयपुर में भाजपा की बैठक में भाग लेने के लिए रवाना हुए थे। मंगलवार के पास चलती कार का टायर फटने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है और कटारा और अन्य साथी सुरक्षित है। फिर चित्तौड़ सांसद आदरणीय सीपी जोशी की कार से संगठन सर्वोपरि, कार्य सर्वोपरि के पथ चिन्ह पर चलते हुए पार्टी मीटिंग के लिए जयपुर रवाना हुए।
डूंगरपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र के एक बालक की दुख भरी कहानी सामने आई है। एक अबोध बालक उसके अबोध कट डूंगरपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र के एक बालक की दुख भरी कहानी सामने आई है। एक अबोध बालक अपने भाई की तलाश में घर छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाता है और उसे इस दौरान अपना भाई मिल जाता है और वो बालक अपने भाई के साथ एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लग जाता है। लेकिन इस दौरान वो बालक अपना एक हाथ दुर्घटना में खो देता है। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर आपको मुसीबत में डालता है तो वो किसी न किसी तरह आपको उससे निजात भी दिलाता है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एक अबोध बालक अपने भाई की तलाश में पड़ोसी राज्य गुजरात चला जाता है। वहां पर उससे पता चलता है कि उसका भाई तेल की फैक्ट्री में काम कर रहा है और वह भी उसके साथ कार्य करने लग जाता है। इस दौरान फैक्ट्री मालिक द्वारा बच्चे से दिन रात बाल श्रम करवाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक हाथ कोहनी से मशीन में आने से कट जाता है। लेकिन फैक्ट्री मालिक द्वारा बालक को सामान्य चिकित्सा देने के उपरांत उसको घर के लिए भेज दिया जाता है और आश्वासन के तौर पर कहा जाता है कि उसे समाज की मुख्य धारा में बने रहने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है। बिना हाथ के दुख लिए बालक अपने पिता के पास आगामी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। इसी दरमियान एक सज्जन द्वारा राज्य बाल आयोग राजस्थान और जिला बाल कल्याण समिति डूंगरपुर से इस संबंध में बात करने की राय दी। पिता द्वारा अपने पुत्र के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश कुमार जैन के समक्ष अपनी समस्या रखी गई। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक लोहित आमेटा और बाल कल्याण समिति के सदस्य विजय कुमार रावल, बाल कृष्ण परमार, जयश्री जोशी द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य स्वयं सेवी संस्था सेव द चिल्ड्रन, सृष्टि सेवा समिति, भगवान महावीर इंटरनेशनल संस्थान से संपर्क किया गया और निर्देशन प्रदान किए गए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जाए। इस कड़ी में सभी संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों के कारण बच्चे को पुनः कृत्रिम हाथ लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही नियोक्ता के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम की मंशा अनुरूप कानूनी कार्रवाई के लिए भी लिखा गया और जयपुर स्थित कृत्रिम हाथ लगाने के लिए भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति द्वारा निःशुल्क हाथ लगाया गया। आज बच्चे का मनोबल पुनः प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की बच्चे से भेंट करवाई गई। इस दौरान कलेक्टर ने बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति, सेव द चिल्ड्रन, सृष्टि सेवा समिति के सामूहिक प्रयास की सराहना की। साथ ही सभी के सामूहिक प्रयास को बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य को उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया। साथ ही विधिक सहायता के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग लोहिता आमेटा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन भावेश कुमार जैन, सदस्य विजय कुमार रावल, बालकृष्ण परमार, जयश्री भट्ट, पृथ्वीराज जैन, नीरव जैन, हरीश चंदेरिया, सुरेंद्र कुमार, विजय कुमार और बालक, उसके पिता और अन्य संस्था कार्मिक उपस्थित थे। आज एक सामाजिक सेवा क्षेत्र में बाल कल्याण समिति, जिला प्रशासन और हमारे सहयोगी संस्थाएं सेव द चिल्ड्रन, सृष्टि सेवा समिति, महावीर इंटरनेशनल के सहयोग से एक पीड़ित बालक जो बाल श्रम करते हुए गुजरात में अपना हाथ खो चुका था, जिसको हम सभी संस्थाओं ने मिलकर उसको एक कृत्रिम हाथ लगाने का प्रयास किया है और वो काफ़ी सफल रहा। बच्चा इमोशनली काफ़ी खुश है कि उसको कम से कम इसका हाथ वापस मिला है। और साथ ही आज हम जिलाधीश महोदय से मिलने भी गए कि एक कृत्रिम हाथ जो सेंसर से युक्त होता है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, उसकी भी कोई सहायता हमें मिले ताकि बच्चे के और लाभ हम कैसे दे सकें। ऐसी हमने सर से भी मांग की है। और साथ ही जो पीड़ित बच्चे के लिए जो एफआईआर होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, कुछ तकनीकी कमियां रह गई हैं, तो वो कैसे किया जाए इस संबंध में भी हमने सर से निवेदन किया है। और आज हमें खुशी है कि एक बच्चे को उसका एक हाथ मिला है और हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह का कोई और सहयोग करना चाहता है बच्चे के लिए तो कृपया आगे आए ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य और अच्छा हो। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। उदयपुर शहर में अवैध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर को निर्देश दिए गए। इसी क्रम में शहर में अवैध रूप से बार के संचालन की सूचना मिलने पर शाही बाग होटल एंड रेस्टोरेंट, रानी रोड तथा
फतेहपुरा रोड पर स्थित रॉयल बार एंड रेस्टोरेंट पर अंबा माता थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। यह दोनों बार पूरी तरह से अवैध रूप से चल रहे थे। इन्होंने सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे, जिससे प्रतीत होता था कि इनके पास बार का लाइसेंस है, लेकिन हकीकत में इनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं था और यह पूरी तरह से गैरकानूनी थे। डिप्टी तपेंद्र मीणा ने पहले रानी रोड स्थित शाही बाग होटल एवरेस्ट और उसके बाद फतेहपुरा रोड स्थित रॉयल बार एंड रेस्टोरेंट पर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर शाही बाग होटल संचालक रणजीत सिंह सोलंकी द्वारा बिना लाइसेंस के ग्राहकों को शराब बेचते व पिलाते हुए कब्जे से विभिन्न ब्रांड की कुल 65 बोतलें जब्त की गई। वहीं फतेहपुरा रोड पर स्थित द रॉयल बार एंड रेस्टोरेंट संचालक रामेश्वर जाट के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की कुल 48 बोतलें जब्त की गई। दोनों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय प्रवेश द्वार पर जालोर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल पर स्कूल के प्रधानाध्यापक छैल सिंह द्वारा बर्बरता पूर्वक मारपीट के कारण मृत्यु को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्र इंद्र कुमार मेघवाल पुत्र देवाराम मेघवाल सरस्वती पब्लिक स्कूल जिला झालोर में अध्ययनरत था। 20 जुलाई 2022 को प्रधानाध्यापक छैल सिंह द्वारा छात्र इंद्र मेघवाल की विद्यालय में पिटाई की गई, जिसके कारण इंद्र कुमार मेघवाल के कान, आंख और शरीर के अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आई। पीड़ित छात्र घायल अवस्था में कराहता हुआ स्कूल के सामने पिता की दुकान पर पहुंचा। घायल इंद्र कुमार मेघवाल को इलाज के लिए भीनमाल, डीसा, महसाना, उदयपुर भेजा गया, लेकिन गंभीर स्थिति होने के कारण उसे अहमदाबाद में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित समाजजनों ने शहर में आज कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कठोर कानूनी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शैलेंद्र चौहान, प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा राजस्थान। आज जो राजस्थान के अंदर एक बदनुमा दाग लगा है, जालोर के अंदर एक 8 वर्षीय बच्चा इंद्रलाल मेघवाल, जिसके साथ सरस्वती विद्या निकेतन प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, उसको प्यास लगी। पत्र के अनुसार, एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार उनको प्यास लगी, मटके से पानी पिया। वो छैल सिंह एफआईआर में बताया कि छैल सिंह के मटका था। उन्होंने क्रुद्ध होकर बालक की ऐसी पिटाई की कि वो 23 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, भीलमाल में भर्ती रहा, उदयपुर भर्ती रहा, अहमदाबाद में भर्ती रहा। आखिर में जीवन और मौत के संघर्ष करते करते वो बालक अपना दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के पश्चात उसको जालोर में लाए गए। तो उसके साथ अंत्येष्टि बड़ी आराम से करनी चाहिए। इस तरह से अंत्येष्टि की गई कि जैसे कोई पशु मृत हो गया हो। मैं शरण समाज को भी निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे कल्प्रिट आदमी, ऐसे असामाजिक जो आपके क्षेत्र में 1% है, सभी ऐसे नहीं है, पर उन क्षेत्रों 1% व्यक्ति को ढूंढ के निकाल के उनको बहिष्कार करो। हम आपके छोटे भाई हैं, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, इनकी मदद करो। हम ये मांग करते हैं अशोक गहलोत सरकार से कि मुआवजा देने के अंदर भी आपने वो भाई भतीजावाद किया। किसी को 50 लाख देते हो, किसी को 10 लाख देते हो, तो ये अंतर नहीं रखे। और हम ये मांग करते हैं कि उस इंद्रलाल के परिजन को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ में इस दलित जो आतंकी है छैल सिंह, उनको फांसी की सजा दी जाए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
Vastu Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग और लोक संवाद संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में यूनिसेफ और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सहयोग से बुधवार को विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती अतिथि गृह में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। पत्रकारिता विभाग के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर कुंजन आचार्य ने बताया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में कोविड टीकाकरण महाअभियान के दौरान जागरूकता में मीडिया की भूमिका विषय पर विचार मंथन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने मुख्य वक्ता के तौर पर कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CR सुथार रहे। कार्यशाला में शहर के मीडिया कर्मी, मीडिया शिक्षक और विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। देखिए, कोविड के पहले और दूसरे दौर में हम लोगों ने जो त्रासदी देखी है, इस दौर में हम लोग पास दवा नहीं थी, वैक्सीन नहीं था, लेकिन सेकंड वेव के बाद में वैक्सीनेशन भी आया और वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में उत्साह भी देखा गया। लेकिन आज भी एक ऐसा तबका है, ऐसा वर्ग है पूरा, जहाँ वैक्सीनेशन नहीं पहुँच पाया है। या तो ऐसा कह सकते हैं जागरूकता के अभाव में, ऐसा कह सकते हैं कि जानबूझ के उन्होंने नेगलेक्ट किया है। ऐसे में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, जिसने घर घर जाकर अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता पैदा की। इसी विषय पर हम लोगों ने आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया, मीडिया वर्कशॉप, जिसमें यूनिसेफ, लोक संवाद संस्थान और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने हमको सहयोग किया है। इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दौरान क्या क्या अनुभव हुए, उस अनुभवों को साझा करने के लिए, उन आंकड़ों को साझा करने के लिए, उन बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ राजस्थान के हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट अंकुश सिंह जी, हमारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कमलेश बंसल जी और RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य जी, ये हमारे साथ आज वर्कशॉप में जुड़े हैं, जो मीडिया कर्मियों को जानकारी भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन हुआ, किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग रूपों में मीडिया का सहयोग लिया और मीडिया ने कहाँ किस रूप में जागरूकता का संचार किया। और भी बीच में वक्ता हैं, पत्रकारों से बातचीत भी हो रही है, पत्रकार बता भी रहे हैं कि हम लोगों ने किन चीज़ों का सामना किया जो मीडिया के कोविड के दौरान बहुत मुश्किल भरा था और आगे क्या चुनौतियाँ हैं, इन चीज़ों से निपटने के लिए भी एक विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है। आगामी 18 और 19 अगस्त को उदयपुर के सूरजपोल स्थित अस्थल मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाई जाएगी। कोरोना काल के चलते जन्माष्टमी के त्योहार में भक्तों को सम्मिलित होने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। आगामी 18 और 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अस्थल मंदिर के पंडित ने बताया कि अस्थल मंदिर में 15 दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी गई। हर साल की तरह अस्थल मंदिर में इस बार नए परिवर्तनों के साथ झांकियों के दर्शन कराए जाएंगे, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं को दर्शाया गया है। इसी के साथ गणेश जी और भगवान शिव की अलग अलग झांकियां सजाई गई है। शुक्रवार शाम तक भगवान कृष्ण के दर्शन भक्त कर सकेंगे। महाआरती में सभी भक्तजन सम्मिलित होंगे। सभी हिंदू सनातनी भाइयों को, बहनों को जन्माष्टमी के पूर्व में ही मैं शुभकामनाएं देता हूं। और अस्थल मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव 19 तारीख को मनाया जाएगा बड़ा धूमधाम से। और पिछले कोरोना की वजह से जो 2-3 साल का गैप रहा कि भक्तों को भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का और इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिला, तो इस बार मुझे लगता है कि भक्तों में भी एक अलग उत्साह है। और पूरे राजस्थान में उदयपुर में अस्थल मंदिर की जन्माष्टमी पिछले 50 वर्षों से एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की लीलाओं को झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, उनका दर्शन कराए जाते हैं। पिछले 50 सालों में जिस तरह से परिवर्तन आया झांकियों को दर्शन कराने का, पहले मिट्टी की झांकियाँ बनती थी, उसके बाद फिर प्लाई में बनाई, उसके बाद फिर फाइबर में बनने लगी। और इस बार जितना हो सका हमने सभी झांकियों को एक नया रूप दिया है, जिसमें भगवान की बाल लीलाओं के साथ साथ में भगवान शिव की, गणेश जी की, सभी की
अलग अलग झांकियाँ दर्शन कराने के लिए सजाई गई है। और 19 तारीख को शाम को 6 बजे से रात के 1 बजे तक भगवान के दर्शन होंगे, जिसमें सभी भक्तों को सादर आमंत्रित है और महाआरती का लाभ लें। बुधवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने भोपालपुरा थाने में बैठक ली। इस दौरान ठाकुर ने सभी छात्रों से आगामी चुनाव को देखते हुए कॉलेज में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लिंग दूह कमेटी की पालना करने की अपील की। साथ ही ठाकुर ने छात्रों से समझाइश भी की कि छात्र ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे विश्वविद्यालय और कॉलेज में पुलिस को छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना पड़े। ठाकुर ने कहा कि चुनाव 2 साल बाद हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी छात्र अति उत्साह में आकर हुड़दंग मचाए। ठाकुर ने कहा कि कैंपस परिसर और कैंटीन में छात्र आपस में ना भिड़े और कोई भी किसी के खिलाफ भ्रामक संदेश ना फैलाए। ठाकुर ने कहा कि पहले ही 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिससे छात्रों को भी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए एबीवीपी और एनएसयूआई कुछ नहीं है, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। ठाकुर ने कहा कि छात्र नेता किसी का आईडी कार्ड अपने पास ना रखें, अन्यथा लूट का केस दर्ज होगा। इस दौरान एएसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर ने छात्रों की समस्याएं भी सुनी और उनसे शांति बनाए रखने का वायदा लिया। चुनावों को देखते हुए आज विभिन्न महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं सभी दलों के वो उपस्थित हुए हैं। हमारे दोनों डीवाईएसपी और तीनों एसएचओ जिनके इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वो भी उपस्थित हैं। हम सब ने बैठकर इस बारे में चर्चा की है कि कैसे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। छात्र नेताओं ने अपनी समस्याओं को रखा है। हमने उनको लिंगो कमेटी की सिफारिशों से अवगत कराया है और उसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं और पुलिस सुनिश्चित करेगी कि लिंगो कमेटी की सिफारिशों को कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नॉमिनेशन में ये किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़े आपस में नहीं हो इन्हीं के बीच में। ये सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हुई है और पुलिस इन चुनावों को लेकर बेहद सतर्क है और हम पूरी जिम्मेदारी से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाएं। उदयपुर में बुधवार को गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज ने फतेहसागर पर कार रैली निकाली, जिसमें गिट्स के विद्यार्थियों और स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिट्स के डायरेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि फतेहसागर पाल पर आज गिट्स के द्वारा कार रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की विशेषता यह है कि ये दोनों कारें गिट्स के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों द्वारा ही बनाई गई है। मिश्रा ने बताया कि ये कारें पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो कि बैटरी से चलती है। मिश्रा ने बताया कि हर साल संस्थान द्वारा फतेहसागर पर रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्था में हो रहे नए रिसर्च को पब्लिक के सामने प्रदर्शित किया जाता है। मिश्रा ने कहा कि रैली में काफी उत्साह देखने को मिला और शहरवासियों ने कार्य के प्रति अपनी रुचि को जाहिर किया। डॉक्टर विकास मिश्रा, डायरेक्टर गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोगों ने फतेहसागर पर एक कार रैली निकाली है और ये जो कार रैली की विशेषता ये है कि ये दोनों ही कारें हमारे संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों के द्वारा संस्थान में ही वर्कशॉप में बनाई गई है। डिफरेंट थीम्स के ऊपर इन कारों को बनाया गया है, जैसे कि ये पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड चलते हैं और बैटरी के द्वारा इनको पावर मिलती है जिसके द्वारा ये चलती है। तो हमारा हर साल हम लोग फतेहसागर पे कार रैली निकालते हैं जिसके द्वारा कि हम संस्थान में हो रहे जो नए अनुसंधान हैं और रिसर्च के जो कार्य हैं उससे उदयपुर शहर को अवगत कराते हैं। उसी क्रम में आज ये रैली निकाली गई। काफ़ी उत्साह देखने को मिला। शहर के लोगों ने जो फतेहसागर पे आए उन्होंने कार के बारे में अपनी रुचि को जाहिर किया और उनको जानने की कोशिश करी। प्रतिवर्ष हम लोग ये आयोजन करते हैं। कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में हमने नहीं किया था, लेकिन इस साल इसलिए हम लोगों ने पुनः किया, जहां कोविड थोड़ा सा अब हम नॉर्मल जीवन की तरफ कोविड के बचावों का पालन करते हुए नॉर्मल जीवन की तरफ वापस लौट रहे हैं। उसी क्रम में आज इस कार रैली का आयोजन किया गया था। मैं डॉक्टर सुधाकर जिंदल, डायरेक्टर IQAC गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़ डबोक उदयपुर से। हम लोग हर वर्ष एक आयोजन करते हैं जिसके अंदर छात्रों के द्वारा बनाए गए व्हीकल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि एक तो छात्रों का प्रोत्साहन कि उन्होंने जो काम किया है उसको पब्लिक में भी दिखाएं, लोगों में भी एक जागरूकता इसके प्रति आती है, और दूसरा इंजीनियरिंग एजुकेशन के प्रति लोगों की बढ़ाने के लिए
ताकि लोगों को जो बच्चों को जो स्कूल से निकलते हैं उनको ये पता लगे कि इंजीनियरिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं और इंजीनियरिंग कैसे मिरेकल्स कर सकती है। तो उसको बताने के लिए हमने ये डिमॉन्स्ट्रेशन हर साल प्लान करते हैं। अभी इस साल आज हमने ये जो प्लान किया हमने कंप्लीट किया इसको। फतेहसागर के एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक हम हमारे बनाए हुए व्हीकल्स लेके जाते हैं। इसमें सोलर पावर से चलने वाले व्हीकल हैं, नई टेक्नोलॉजी से बैटरी पे चलने वाले व्हीकल्स हैं, और छात्र और भी नए नए इनोवेशंस करके कई सारे व्हीकल्स बनाते हैं, उनको हम यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है उसका पूरा कंप्लीट प्रदर्शन है, और वो छात्र ही करते हैं। ये सारा प्रदर्शन छात्र ही करते हैं। महाविद्यालय सिर्फ इसको एक सपोर्ट प्रदान करता है ताकि वो बच्चे अपने जो भी उनका इनोवेटिवनेस है, क्रिएटिविटी है, उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर सकें। तो ये हमारा इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहता है। आसपुर थाने के गोल में मंगलवार को एक युवक के सोम नदी में डूबने की आशंका पर देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चला। कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन सवेरे सर्च अभियान में मृतक का शव एनीकट के पास ही झाड़ियों में फंसा मिला। जानकारी के अनुसार ईश्वर महादेव मंदिर गोल के समीप सोम नदी के एनीकट के तट पर एक मोटरसाइकिल और मोबाइल लावारिस हालत में मिले। इस पर एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार को सर्च अभियान के दौरान सोम नदी में एनीकट के पास ही झाड़ियों में फंसे शव को बाहर निकाल लिया, जिसकी पहचान सुरेंद्र सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी कोटड़ा, जिला अजमेर, तहसील ब्यावर के रूप में हुई। सुरेंद्र सिंह आसपुर क्षेत्र में सोम कमला आंबा बांध से जल मिशन योजना के तहत चल रहे घर घर पानी के तहत करवा खास में पाइपलाइन बिछाने का ठेका था। घटना की जानकारी मिलते ही ससुर गिरधारी सिंह, बड़े भाई प्रताप सिंह, बाबूलाल ठेकेदार, थानाधिकारी सबाई सिंह सोढ़ा, एएसआई सुरेंद्र सिंह, एसडीआरएफ की टीम के अधिकारी मूलचंद मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, मृतक सुरेंद्र सिंह ने नदी में कूदने से पहले अपने जेसीबी के ड्राइवर से बात की थी, और उस दौरान उसने ड्राइवर केशवलाल को बताया कि मैं तंग आ गया हूं और अब जीने की इच्छा नहीं है, हर जगह घाटा ही घाटा हो रहा है, जी कर क्या करूं। और सुरेंद्र सिंह ने अपने साले के नंबर भी ड्राइवर को दिए और कहा कि मेरे साले से बात कर लेना, यह मेरे साले का नंबर है। सुरेंद्र सिंह ने आसपुर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का ठेका लिया था, जिसकी जानकारी अपने परिवार वालों को नहीं दी। उसकी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की और दूसरी 6 माह की है। शव आसपुर मोर्चरी में रखवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अवैध शराब के खिलाफ बिछीवाड़ा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बार इन शातिर तस्करों ने बड़ा ही अनोखा तरीका आजमाया। तस्कर बड़ी ही चतुराई से मिट्टी के गमलों की आड़ में अवैध शराब को छुपाकर तस्करी कर रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने इनकी चतुराई धरी की धरी रह गई। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतनपुर बॉर्डर को नाकाबंदी के दौरान एक बंद बॉडी कंटेनर के अंदर मिट्टी के गमलों के बॉक्स की आड़ में शराब तस्करी करते विभिन्न किस्म की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 150 कार्टून मिले, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, जो हरियाणा से गुजरात तस्करी के लिए ले जाने वाले थे। पुलिस ने अजय सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह नायक निवासी कलोट खुर्द, थाना सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, हाल लोको कॉलोनी, लोहारू रेलवे स्टेशन के पास थाना लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर द्वारा एक बार फिर से एक नया तरीका अपनाया गया, लेकिन बिछीवाड़ा पुलिस की सतर्कता से तस्कर फिर से नाकाम साबित हुए। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने बिछीवाड़ा थानाधिकारी रणजीत सिंह, रतनपुर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, बिछीवाड़ा कांस्टेबल लोकेंद्र कुमार, वसीम खान, नरेंद्र सिंह और देवी सिंह मौजूद थे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6 बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96024।
945667, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा 8 पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरानगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।